वो दौर इस्लाम ने पैदा किया कि जिसका लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वो नजरिए इस्लाम ने अता किए। जिसको लोग सोच नहीं रखते थे, वो हालात इस्लाम ने अता किए। आप गौर करें, आज दौर कितना नागुफ्ता भी है, आज हालात कितने बिगड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, यह हर घर की कहानी है। शादी ब्याह की बारी आती है तो सबसे पहले बेटियों के सरों की चादरें उतर जाती है, तब जाकर के शादियां उरूज पर आती है। जब बेटियों की इज्जतें नीलाम होती है, तब जाकर के शादियों में चार चांद लगा करते हैं। कभी मेहंदी के नाम पे, कभी रतजगों के नाम पे, कभी मेहंदी के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे, कभी फैशन के नाम पे, कभी तमाशों के नाम पे। हर दिन हर रात बेटियों की आबरू रेजी होती रही और हम इसे तरक्की का दौर कहते रहे। किस चीज को तरक्की कहते हो साहिब? जहां बेटियों के सर से दुपट्टे उतर जाएं तुम उसे तरक्की कहते हो। जहां बेटियां बेपर्दा हो जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। जहां बेटियों को बेपर्दा कर दिया जाए तुम उसे तरक्की कहते हो। हम तरक्की उस दौर को कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को ज़ैनब कहा जाता है, जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को उम्मे कुलसूम कहा जाता है। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को फातिमा ज़हरा कहा गया। हम उस दौर को तरक्की का दौर कहते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को खदीजतुल कुबरा कहा गया। हम उस दौर को तरक्की का दौर मानते हैं जिस दौर में पैदा होने वाली बेटी को आयशा सिद्दीका कहा गया। इसलिए हम कहते हैं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत, जलसा ईद मिलादुल नबी, मुफ्ती हमान साहब किबला, नाराए तकबीर। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? सुभान अल्लाह। लगे तो खाक से, पाए मोरा लंग ने, मुल्क खुदा तंग ने। बहुत अच्छे। हाँ, हमें लगता है शायद ये कुर्सी हमें मिली ही इसलिए ताकि हक बात आपसे करें। निकलेंगे हम इस दौर से इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। माफ कीजिएगा, बरेली शरीफ हमारा जिनका है वही बोले, जिनका ना हो वो आला हज़रत को छोड़कर सुन्नियत साबित करके दिखाए। सीधी सी बात, जिसका है मरकज वो बोले हमारा मरकज। हाँ, हमारा मरकज। हाथ किसके नहीं उठे? तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। हाँ, वो ना एक वहाबड़ा ना छोटी सी क्लिप किसी मौलवी की उठा के ना उसमें मीम बना रहा है। तो मैंने कहा छाछ तो बोला ही बोला, चल्ली भी बोली जिसमें 36 छेद। ये इतनी बदबख्त कौम है, इसका नाम ले दो तो जलसों की बरकतें उड़ जाती, लेकिन मजबूर करते। बस मेरी बात सुन ले, आज ये पोस्टमार्टम नहीं, ये कभी फिर करूंगा। आज अपनों का ऑपरेशन करना। जिन जख्मों की पट्टी वक्त पे नहीं होती वो नासूर बन जाते हैं, और जब नासूर बन जाते हैं ना तो फिर वो लाइलाज हो जाते हैं, और लाइलाज लोग फिर कब्र में जाके ठंडे होते हैं। ये याद रखिए। मैं कुछ बीमारियां आपके सामने रखना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, माजरत के साथ। सबसे ज्यादा जलसे बरेली में हो रहे, सबसे बड़े बड़े शायर बरेली में आ रहे, ठीक है ना। हर दिन देखो बड़े बड़े शोरा। मैं किसी की नात खानी या किसी की बात के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने तरीकों के खिलाफ हूँ। लेकिन बड़े दर्द के साथ ये कह रहा हूँ कि जो बच्चियां मुर्तद हो रही है ना, उनकी सबसे बड़ी तादाद बरेली से पैदा होती है। क्या ये कह के हम छुट जाएंगे जी हम बरेली वाले थे? बोले क्या बरेलवी होने से सारे बंदे आला हज़रत हो जाएंगे? सारे बंदे मुफ्ती आजम हो जाएंगे? तो फिर इस चीज पे घमंड का है। कोई बंदा कहते हमें बरेली वाले, हमें तो सारी ठीक है जी, बच बख्शे। तो ये क्यों नहीं कहता हम हैं अल्लाह वाले? क्यों नहीं कहता कोई? अगर कोई कह भी दे तो उस पर सुभान अल्लाह कोई नहीं बोलता, क्योंकि बरेलवी होना आसान है, अल्लाह वाला होना मुश्किल है। क्योंकि अल्लाह वाला वही कहलाएगा जिसके सजदे कदा ना होते, जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ न चलता हो।
बदले थोड़ा सा अपने रवैयों को। हमें शौक है खाली 8, 20, 50 कलाम सुना जाओ बस, और हमें एक रात में जन्नती हो जाए। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है बेटे जो प्लेट में लुकमा था उठा के खा लिया। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 सर न उतरते। जन्नत मुश्किल थी, इसलिए सैयदा ने लाल को कुरान पढ़ के दूध पिलाया था। आसान है जन्नत, आसान है जन्नत। आज मिजाज देखे अपने, हमें कोई आए एक रात में जन्नती कर जाए। मुझे बताओ ये बेटियां मुर्तद क्यों हो रही हैं, जबकि वहां से रिपोर्टें आनी चाहिए थी ज्यादा, जहां हमारा गढ़ नहीं है। हमारे गढ़ से कसरत के साथ बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। अभी अभी शाम के वक्त में मैं एक बरेली की बच्ची का वीडियो देख रहा था। वो कह रही है, उसने साफ बात कही है कि मेरा पीछा ना किया जाए। मैं फला तारीख इतने बज के इतने बजे घर से निकली हूं, मेरे बाप का नाम ये है, मेरा नाम ये है, हमारा पीछा ना करना। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई हूं। यहां तक तो था मैं सोचने लगा कि इसका मुकद्दर जहन्नम था, चली गई। लेकिन अगली बात जो उसने कही ना, उसने कलेजे टुकड़े टुकड़े कर दिया। जानते हो उसने अगली बात क्या कही? उसने कहा मेरा ही पीछा क्यों कर रहे हो, इस जुर्म में मेरे साथ मेरी मां भी बराबर की शरीक। ये उस बच्ची का वीडियो गवाह है। वो कह रही है इसमें मेरी मां बराबर की शरीक है। मेरी बात कान खोल के सुने, मां, बहनें, बेटियां, बेटे, भाई, सब मियां बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए। कितने बोले? सारे। मालूम है, मुझे पता है ना थके लोग हिस्से में आए, लेकिन बर्दाश्त करें थोड़ी सी। मेरी बातें कड़वी भी होती है, सुभान अल्लाह भी नहीं निकलेगी मुंह से, मत निकालना। बस मेरी बातें यहां लिख के ले जाना। मैं खाली दाद लेने नहीं आया, मैं चाहता हूं अल्लाह करे ये बात यहां उतर जाए। क्या कहा उसने? मेरी मां भी इसमें बराबर की शरीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मियां बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते, एक अगला एक। अगर एक भी पंचर हो जाए गाड़ी चलेगी? अगर चलेगी भी तो कैसे? डिसबैलेंस, ठीक है ना? और डिसबैलेंस पंचर नहीं, हवा कम बढ़ती भी हो जाए तब भी गाड़ी सीधी नहीं चलती है, डिसबैलेंस रहती है। मैं बेटी से गुजारिश करूंगा और बापों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता कमाएं, आपका हक है। मजदूरी करें, मेहनत करें, आपका हक है। नेक नियत से करेंगे, इबादत है। सिर्फ मसल्ले पे इबादत नहीं, सिर्फ मिंबर पे इबादत नहीं, सिर्फ महफिल में इबादत नहीं। बंदा बच्चों की परवरिश की नीयत से हलाल रोजी के लिए निकले, अल्लाह कदम कदम पे नेकी अता फरमाया करता है। ये इस्लाम है हमारा। यहाँ सिर्फ मुसल्ले पे इबादत नहीं होती, यहाँ खेत में भी इबादत हो सकती है, यहाँ मार्केट में भी इबादत हो सकती है, यहाँ दुकान पे भी इबादत हो सकती है, यहाँ मंडी में भी इबादत हो सकती है, हर जगह इबादत हो सकती है। सिर्फ नियत का फर्क है। कमाए, लेकिन आपसे गुजारिश है शाम को आके 1 घंटा अपना वक्त बच्चों को जरूर दें। शोहर बादशाह है, हर एक मिल्कियत है। शोहर, बीवी वजीर, बच्चे रियाया। समझ गए इतनी बात? घर क्या है? मिल्कियत, सलामत रहे। घर क्या है? बच्चे भी याद कर ले, घर क्या है? शोहर, बीवी, बच्चे, रियाया। अब ये बताइए, बादशाह मुल्क के बाहर गया हो तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सारे बोले ये बात है कि बेटी को जाके बता देना, फरिश्ते इतने मीठे लहजे में बात नहीं करेंगे जितने में मैं कर रहा हूं, वो खाल उधेड़ देंगे अगर गलती हो गई तो। मैं ये बता रहा हूं आपको, अगर कोई तुम्हें फ्री की जन्नत बांटने वाला हो ना, तो मुझे भी उसका नंबर देना। मुझे भी फ्री की चाहिए, मैं भी नहीं करूंगा कुछ भी। लेकिन कान खोल के सुनिए, बादशाह कौन? सलामत रहे। वजीर कौन? रियाया कौन?
बादशाह अगर जाए तो निजाम कौन संभालता है? और जब बादशाह वापस आता है फिर बैठता वजीर से कहता बताओ भाई मुल्क के हालात कैसे। अब एक बात बताइए, बहुत संजीदगी से समझा रहा हूं, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। पूछता हाल क्या मुल्क के? वजीर अगर सही बताते कि फलां कबीले ने बगावत की है, फलां कबीले ने बगावत की है, तो बादशाह कदम उठाएगा कि नहीं? हिफाजती इक़दामात होंगे कि नहीं? जब बादशाह हिफाजती इक़दामात ऑलरेडी उठा लेगा तो फिर मुल्क तबाह होगा। और अगर वजीर झूठ बोले, बादशाह से कहे सब ठीक चल रहा है और मुल्क में उठ रही हो बगावत, तो मुल्क बचेगा? बोले ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? बचेगा मुल्क? बचेगा मुल्क? तो मेरी बेटी मेरी बहन कान खोल के सुन ले, जब शोहर घर से कमाने के लिए निकलता है, सुबह उठ के आंखें मसलता हुआ, कोई हाथ में खाली थैला लेके जाता है, कोई मंडी को टिफिन लेके जाता है, मगर खुदा की कसम पूरी सल्तनत तेरे हवाले करके जा रहा है। गोया कह के जा रहा है बेटी की आबरू तेरे हवाले है, बेटे का नक्शे कदम तेरे हवाले है, मैं 12 घंटे के बाद लौट के आऊंगा, मेरे सल्तनत के एक कोने की हिफाजत करनी है। फिर बेटी बीवी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो बच्चों का ख्याल करती, बेटी के एक एक लम्हे पे नजर रखती। कितनी बदबख्त है वो बीवियां जो बच्चियों के गलत कारनामों को शोहर पे छुपाती रहती है, फिर कहती हाय मुझे पता नहीं था। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं बेटी का कदम सही है या गलत ये हो ही नहीं सकता कि माँ को खबर ना हो। माँ एक एक बच्चे की एक एक हरकत को जानती है। वो औरतें सितम करती है घर पे जो बच्चियों को गलतियों को शोहर से इसलिए छुपा लेती है कि बच्ची नादान है कल सवर जाएगी, आज गलती की है कल बदल जाएगी। खुदा के वास्ते इस उठने वाली बगावत को इब्तदा में दबा दो, वरना आज एक गई है कल एक एक करके बेटियां चली जाएंगी और आप पर भी लाजिम बनता है आंखें बंद करके बीवी पे भरोसा ना कीजिए। कभी खुद भी चेक किया करो, कभी खुद भी बच्चों में बैठा करो, कभी तबसरे किया करो, उस तरह निजाम चलाओ जैसे मेरे मुस्तफा ने निजाम चलाया है, जैसे हुजूर ने बच्चों को पाला था। तारीख के ये बाप कितने हसीन नजर आते हैं। खुदा की कसम आज की माँ बच्चों के ऐबों पे पर्दा डालती है, फिर बेटियां मुर्तद हो जाती है। कभी बेटी किसी के साथ जाती है, कभी किसी के साथ जाती है। माँ कहती मुझे पता नहीं क्या पढ़ाया तूने बेटी को, आज तुझे एक बेटी की कहानी बताऊं। तारीख का ये बाप पलट के देखो, मदीने की गली है, रात का सन्नाटा है, बिलाल की आवाज आती है लोगों उठो हुजूर ने दीन के लिए खून मांगा है। लोग चीख करे, दौड़े लग गई हुजूर की बारगाह में। जो बहनें थी वो उठी, उन्होंने छोटे छोटे भाइयों को उठाया, उठा करके दूल्हा बनाया, तैयार किया। हर बहन को भाई प्यारा होता है, हर माँ को लाल प्यारे होते हैं, लेकिन बहनों ने भाइयों को तैयार किया। कंधे पे तलवारें रख के कहा था शहजादे जा तो रहे हो लेकिन याद रखना उसके कदमों में जा रहे हो जहां जीने से ज्यादा जान लुटाने में मजा आता है। ए मेरे शेर जब तुम पलट के आओ हमें फख्र होगा, हम शहीद की माँ कहलाए, हम शहीद की बहन कहलाए, और अगर जिंदा भी वापस आ गए फिर भी फख्र होगा, हम गाजी की माँ कहलाएंगे, गाजी की बहन कहलाएंगे। तारीख गवाह के जब ये कह के बच्चे गए थे तो सबका यही ऐलान था कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बदलो भाई। खुदारा बहन बेटियों से गुजारिश है, दाग सिर्फ शोहर की इज्जत पे नहीं लगता है, दाग परिवार की इज्जत पे लगता है, परिवार की इज्जत पे लगता है। और बेटियों से मैं एक बात अर्ज करूंगा, मेरी बेटियों कसम खा के कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा गुड्डू, तुम्हारा पप्पू, तुम्हारा सोना, तुम्हारा गोना, तुम्हारा मोना तुम्हें उतना प्यार नहीं दे सकता जितना प्यार और इज्जत तुम्हारा मजदूरी करने वाला बाप तुम्हें दे सकता है। उससे ज्यादा तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे सकता। दुनिया तमाशाई बनी है, दुनिया तमाशाई बनी है। कसम खा के कहता हूं मेरी बहन, तुझे तब तक लोग आंखों में रखते हैं जब तक तेरी इज्जत और आबरू लूट न ले। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा कितनी बेटियों की लाशें स्टेशन पे मिलती हैं, कितनी की पटरी पे मिलती हैं? कौन थे ये लोग? ये वही थे जो कहते थे तुझे जमीन पे कदम नहीं रखने दूंगा। उन्होंने तो सांसें ही छीन ली जिंदगी की। इनके लिए जो 4 रातों के लिए
तुम्हें रानी बनाते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ देते हैं रोडों पे। उनके लिए तुमने उनसे जफा की, जो मजदूरी भी करता रहा। उसने टोपी में पैबंद लगाए, बेटी तेरे दुपट्टे में पैबंद नहीं लगने दिए। उसके लिए छोड़ दिया तुमने बाप को, उस बाप को जो खून पसीना एक करके तुम्हें पालता रहा, जो जिंदगी लगा के तुम्हें संवारता रहा। तुमने उनके लिए माँ बाप छोड़ दिए। जाके बेटियों को समझाओ, उनसे कहो जाकर के, बेटी संभल के कदम रखना, याद रखना, अगर तू बहकी ना तो सिर्फ तेरी इज्जत नहीं, खानदान की इज्जत चली जाएगी। बाप कभी जिंदगी में सर नहीं उठा पाएगा। और आज तो बेगैरती की भी हद हो गई जी। सोसाइटी मुआशरे में भी बेगैरती इतनी हो गई है। आज भाग जाती है, कल कपड़े झाड़ के कह देता मेरा मतलब नहीं रहा उससे, लो साफ सुथरा हो गया, दूध में ना आया हुआ। ये बेगैरती है। कल हजरत जब किसी की बेटी को तलाक होती थी ना, तो 8-8 दिन बाप घर से नहीं निकलता था गैरत की वजह से। तलाक वाली बेटी का बाप नहीं निकलता था। आज भागी हुई की बेटी बाप पे फर्क नहीं पड़ता। ये बेगैरती नहीं तो क्या है हमारी, ये बेहिसी नहीं तो क्या है हमारी। हो क्या गया हमें, हमारी आंखों का पानी मर गया। आओ करबला वालों के दर की खैरात खाने वालों, मुझे बात याद आ गई। कायनात की सबसे कम उम्र कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। मौलाए कायनात मौला अली की शहजादी, खातून जन्नत के जिगर का टुकड़ा ज़ैनब वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने अपना लुआब चखाया है। सबसे कम उम्र में सबसे पहली कुरान की कारिया बनने वाली जात हजरत सैयदा ज़ैनब की जात। सैयदा ज़ैनब परवरिश किसने की है? खातून जन्नत ने। उसने परवरिश की है जिसकी मुस्तफा ने परवरिश की थी। आप अंदाजा लगाइए, सोच भी नहीं सकते, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते हैं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। भाई उस घर की बात कर रहा हूं। सैयदा ज़ैनब के बचपन का जमाना है। खातून जन्नत की बेटी कुरान पढ़ रही है बैठ करके, फजर के बाद का वक्त है। खातून जन्नत किसी काम में मसरूफ है और सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही। पढ़ते पढ़ते अचानक न चादर सरकने लगी, आगे के कुछ बाल नजर आ गए। खातून जन्नत की नजर पड़ गई, काम छोड़ा, ऐसे दौड़ी जैसे लोग मरते हुए को बचाने दौड़ते। जाके बेटी के जहां बाल थे ना, हाथ रख लिया, ज़ैनब दुपट्टा संभाल। अभी क्या हुआ? कहा बेटी कुछ बाल नजर आने लग गए। अम्मी तो फिर ऐसे दौड़ी, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। कहा ना बेटी, इससे बड़ी कयामत कोई नहीं हो सकती कि एक बेटी की सर की चादर सरक जाए। बेटी पूरी जिंदगी ये दुपट्टा ना सरकने देना, दुपट्टा ना सरकने देना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है जिसको रब ने जन्नती औरतों की मलका बनाया है। तेरी मेरी बेटी न मलका, न शहजादी हुजूर की, न सैयद जाती, न वलिया, न राबिया बसरिया, न ज़ैनब, न उम्मे कुलसूम, न रुकैया, कोई नहीं हो। फिर घमंड, जितने बड़े बाप की बेटी उतनी बेगैरती से गले में दुपट्टा है। क्यों? उसे डर नहीं है दामाद मिलेगा कि नहीं। उसे पता है मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मैं कितनी भी बेकार हो जाऊंगी, मेरा बाप दामाद खरीद लाएगा। कम से कम कुछ सोच करके गरीब की बच्चियां चादर के रखे रहती है। कम से कम वो ये सोचती है हम पे और कुछ नहीं सिवाय इज्जत के। वो उसकी हिफाजत करती है। गलत नहीं कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। मेरा दिल जल रहा है अंदर से जो बातें कह रहा हूं, दिल जल रहा है। जितने अमीरों की शादी है जाके देखो, जाना होता दावतें हमें भी दे देते लोग, वहां जाके देखो तो कुत्ता तरीका होता खाना खिलाने का, गधों की तरह खाना खा रहे चल, सुन्नत का तरीका ही खत्म। और फिर हम सबसे बड़े मसलक के आला हज़रत वाले, जब हम खड़े होकर कुत्तों की तरह खाना खाते तब मसलक के आला हज़रत की तरह। जब बेटियां मर्दों के साथ मैरिज हाल में बैठी होती हैं तब मसलक के आला हज़रत किधर होता है? क्या सिर्फ नारे का नाम मसलक के आला हज़रत है? जानते हो सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, आपने जाना उन्हें? नहीं जाना ना, मैं बताऊं। आपके घर में किसी की शादी थी, फंक्शन था आला हज़रत के घर में ना, 3 दिन तक खाना चलता रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक आम लंगर चलता रहा, लेकिन खड़ा करके किसी को नहीं खिलाया जा रहा।
हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिलाया जाए। 3 दिन तक खाना चलता रहा। किसी ने आके सरकारे मुफ्ती आजम की अम्मी से कहा, बड़ी भी जरा पता तो करो मुस्तफा रजा ने भी खाया कि नहीं खाया। माती ख्याल आ गया, वो मेरे बगैर किसी से खाना नहीं मांगता है। कहा जा बेटी दौड़ के जा, पूछ जाके मुस्तफा रजा से खाना खाया कि नहीं। कोई आई घर की खातून, कहा शहजादे तुमने खाया कि नहीं खाया। कहा नहीं। कहा कब से। कहा 3 दिन से। कहा क्यों नहीं खाया। कि माँ को फुर्सत ना मिली, मैंने मांगा नहीं था। कहा शहजादे मांग लिया होता, घर तो अपना था। कहते मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी है, आका ने कभी अपने लिए किसी से सवाल नहीं किया था। मुस्तफा रजा भी ये चाहता है कि अपने लिए सवाल ना करे, ताकि आका की इस सुन्नत पे भी अमल हो जाए। जब उन्होंने इस तरह सुन्नतों पे अमल किया है, अल्लाह ने उनको विलायत का ताजदार बना डाला है। हम सुन्नत का गला घोट के मसलक के आला हज़रत के ठेकेदार, क्या जवाब दोगे आला हज़रत को? बताओ। पूछेंगे मुफ्ती आजम, बताओ मेरे घर की तो बेटियां भी बिना वजू के खाना नहीं बनाती थी, तेरी बेटी बगैर पर्दे के गैर महरम के साथ महल में कैसे आ गई? होगा कोई जवाब? हो तो जाओ, नंगी नचाओ बेटियों को, कोई रोकने वाला नहीं। और ना हो तो फिर तैयारी करो, फिर तैयारी करो। शर्म आती है, हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर गए, दुपट्टे उतर के फैशन के नाम पे दुपट्टे उतरे, सूट महंगे महंगे आ गए। हम भी गए थे मार्केट में कपड़ा लेने, यकीन करें कोई सूट ऐसा देने तैयार नहीं था जिसकी आस्तीन में जाली की बजाय कपड़ा हो। सब में मच्छरदानी लगी है। हमने कहा कपड़ा, कह रहा नहीं मौलाना यही फैशन चल रहा अब तो। मैंने कहा कोई ऐसा भी सूट आया जिसमें ना होगा ना, फिर तो थान से कटवा लो। मैं पूछना चाहता हूं, हम मुसलमान हैं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम ये सोच के क्यों मार्केट में माल भर रहे हैं कि फैशन क्या है? ये क्यों नहीं सोचते कि हुजूर की सुन्नत क्या है? बताइए कौन इतना मोहतात होगा, कौन झगड़ा करके किसी से जाली की जगह कपड़ा लगवाएगा? क्या मौलाना मजबूरी है साहब, अब तो यही मिल रहा है। पहले गर्मियों में मच्छरदानी देखने मिलती थी, अब जाड़ों में भी बराबर आगे पीछे। कमी नहीं, मर जाए साए सकड़ के, लेकिन कपड़े पूरे नहीं पहनेंगी और न हम पहनाए। क्यों? अगर कोई शरीफ जादी सादे कपड़े पहन ले तो बिगड़े हुए बाप की नालायक बेटियां उसे देख के ठट्टे उड़ा के कहती हैं पुराने दौर में जी रही है, अभी पुराने दौर में जी रही है, पढ़ा हुए ना दिखे, पढ़ी हुई नहीं, स्कूल नहीं गई होगी, यही रही होगी, 4-5 मदरसों में चक्कर काटा हो। ये कह के जलील करती है मेरी कौम की बेटियों। तुम्हें क्या पता है आज जिस पे हंस रही हो, जिसके हया वाले लिबास पे तुम्हें हंसी आ रही है ना, मरने के बाद अल्लाह एक एक दांत तोड़ेगा और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज जिसके शराफत के लिबास पे ठट्टे उड़ा रही हो, कल जब फरिश्ते इसी के एहतराम में आएंगे और इसी की इज्जतों की चादरें उड़ाई जाएंगी, इसी को इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि पुरानी सोच किसकी थी, उम्दा सोच किसकी थी, घटिया सोच किसकी थी, बेहतर सोच किसकी थी। खुदा के वास्ते मजाक ना उड़ाना, पूरी दुनिया में ऐलान करके बता दो फैशन कुछ भी हो, हमारी बेटियों को वो लिबास पसंद होगा जो खुदा की भी पसंद होगा, मुस्तफा की भी पसंद होगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। सबसे पहला काम करो, लिबास पे पाबंदी लगाओ। और ये मत सोचिए बरेली से शुरू होगा काम तो हम करेंगे। मैं कहता हूं खुद ऐसे हो जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जरूरी तो नहीं है यार फला शहर से शुरू होगा, फला लोग करेंगे तो हम अभी तो वो कर ही नहीं रहे ना। मैं कहता हूं क्या नाम है इस गांव का, शिकारपुर चौधरी वालों, इब्तदा तुम कर दो, ऐलान कर दो आज के बाद किसी की बेटी ऐसा लिबास नहीं पहनेगी जिसमें जिस्म का पर्दा ना हो। ऐलान कर दो, खुदा की कसम इब्तदा तुम करोगे, यह हवा पूरे हिंदुस्तान में चलती नजर आएगी। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जलसा भले 5 साल में एक करना, लेकिन अमल एक पे करना शुरू कर।
लाजिम कर दो। और अगर कोई ये कहे कौन बांधे बिल्ली के गले में घंटी, ये करोगे ना तो काम नहीं होगा। अगर ये मुश्किल है तो फिर एक काम करें, कोई ऐसा है जो इस महफिल में बेगैरत बैठा हो? सारे गैरत वाले भाई है ना? जितने गैरत वाले हाथ उठा के बताएं जरा। सलामत रहे, सलामत रहे, अल्लाह गैरतें बरकरार रखे। हर भाई ये फैसला कर ले कि मैं अपनी बहन को बेगैरती वाले कपड़े नहीं पहनने दूंगा। अगर फिर भी किसी की पहनती है तो समझ लेना रगों में लहू गैरत वाला नहीं, बेगैरती वाला है। ये फैसला करना पड़ेगा और जल्दी ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर हमारी तबाही से हमें कोई बचा नहीं सकता। करेंगे इंशाल्लाह, इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। मैं बताऊं ईमान किसे कहते हैं? मरना एक दिन, बेटों को भी मरना और बेटियों को भी मरना है। बेटी की कब्र में अब्बा नहीं आएगा और अब्बा की कब्र में बेटी। मेरी कब्र में आपको नहीं लेटना, आपकी कब्र में मुझे नहीं लेटना है। तैयारी तैयारी, समझ पा रहे मेरे बच्चे मेरी बात? तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। हमें अपनी कब्र की तैयारी खुद करनी है। सुन बेटी, ईमान किसे कहते हैं? मदीने का बाजार है आज ना। ये जो बिक जाते हैं ना टके टकों में, कोई गाड़ी का लालच, कोई झुमकों का लालच, कोई सोने का लालच है, कोई 3 लाख का लालच, कोई 5 लाख का लालच। इसमें जो बिक जाते हैं ना, ईमान खराब कर लेते हैं। एक बात कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से, मदीने का बाजार यहूदियों की मार्केट है। खरीदारी के लिए सिर्फ एक मुसलमान। उसी बाजार के किसी कोने में सोना खरीदने के लिए एक बच्ची आई हुई है और बच्ची ने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है। हमें फख्र है, रब ने हमें मुसलमान बनाया है। फख्र है कि हम मुसलमान हैं। बरेली से आवाज आती है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान, थके तो नहीं ना, जो नहीं थके वो बोले हमें मुसलमान बनाया है। हमें इस बात पर फख्र है। बच्ची हुजूर का कलमा पढ़ती है। एक यहूदी की दुकान में चली गई, उसने कहा कि मुझे जेवर चाहिए। सुने बहुत गौर से, बच्ची ने कहा जेवर चाहिए। दुकानदार ने सोना निकाला दिखाने के लिए कुछ जेवर। बच्ची ने जब नकाब से हाथ निकाला ना, हाथ देख के ना उसकी नीयत बहक गई। उसने सारा जेवर सामने डाल दिया, कहा जो पसंद करना है कर ले। उसने जो लेना था लिया, कीमत पूछी। वो कहने लगा कीमत ना पूछ, जितना चाहे ले ले, मुझे पैसे नहीं, मुझे मेरा तुझ पे दिल आ गया है, बस मेरी हसरत पूरी कर और जितना चाहे सोना ले जा। उसने सोना उठाया, मुंह पे मारा और मार के कहने लगी कुत्ते तुझे क्या पता है, तू सोना हमारी ठोकरों में डाल रहा है, हमने अपनी जान मुस्तफा जाने रहमत के हाथों पे बेच डाली है। हमने अपने आप को हुजूर के हाथों पे बेच दिया, अब तू क्या खरीदेगा? उसने कहा ये जितना सोना सारे ही ले जा, मगर सुन मेरी बात मान ले। उसने मुंह पे थूका, निकल के चली, दुकान से निकला। निकलने के बाद बच्ची का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती दुकान में खींचने लगा। जब बच्ची के साथ जबरदस्ती की तो बच्ची ने एक आवाज दी, है कोई गैरत वाला जो हुजूर के शहर में हुजूर की कलमा पढ़ने वाली की इज्जत की हिफाजत कर सके? जैसी उसने एक आवाज दी ना, उस पूरे गैरों के बाजार में हुजूर का कलमा पढ़ने वाला गुलाम सौदा खरीद रहा था। उसने आवाज सुनी, सामान रख दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी और जाके देखा ना तो यहूदी बच्ची का हाथ पकड़े हुए था। इसने जाकर के हाथ पे हाथ मार के बच्ची का हाथ छुटाया, अपने पीछे खड़ा करके कहने लगा खबरदार इसकी तरफ हाथ ना बढ़ाना। उसने कहा तेरी क्या लगती है? उसने कहा ये मेरी बहन लगती है। कहा तेरा रिश्ता कहाँ से चला है? तब उसने कहा था कोई रिश्ते खानदान से चलते हैं, कोई रिश्ते नस्ल से चलते हैं, कोई रिश्ते वो हैं जो खून से चलते हैं, ये वो रिश्ता है जो हुक्म रसूल से चल रहा है। इस रिश्ते को मेरे नबी ने बना दिया है।
है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। उसने कहा कहना क्या चाहता है, कहा अगर जान प्यारी है तो वापस चला जा, वरना ये बच्ची हमारे हवाले कर दे। उसने कहा माँ का दूध पिया है। हाथ आगे बढ़ा के देखा, जैसे इसने तलवार निकाली है, यहूदी ने देखा कि हमारे शहर के अंदर, हमारी गलियों में, हमारे बाजार में हमें धमकी दे रहा है। उसने अपनी कौम को आवाज दी, आओ लोगों निकल के आओ, एक कलमा पढ़ने वाला हमारी गैरत को चैलेंज कर रहा है। सैकड़ों तलवारें निकल के आ गई थी, लेकिन ये गुलाम मोहम्मद अरबी का था। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सैकड़ों तलवारें सामने है, गुलाम ने तलवार निकाली है, बेटी कमर के पीछे है, कमा का दूध पिया है, आके कोई हाथ लगा के दिखाए। एक यहूदी आगे बढ़ा, इस गुलाम ने तलवार उठाई और ऐसी चलाई कि चलती हुई तो देखी थी, लेकिन गिरती हुई किसी ने नहीं देखी। सर अलग धड़ अलग था, सब टूट पड़े, हमारा बंदा मार दिया गया। इतनी जुर्रत तो देखो, अकेला मर्द मुजाहिद एक गैरों के बाजार में एक बेटी की आबरू के लिए सुबह से दोपहर तक तलवार चलाता रहा। आखिर इंसान था कब तक लड़ता, लड़ते लड़ते बाजू थक गए, बाजू अब सुस्त पड़ने लगे। बच्ची ने देखा तलवार रुकने वाली है, लेकिन सोचने लग गई अगर तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर इज्जत चली गई तारीख लिखी जाएगी। हुजूर के शहर में कलमा पढ़ने वाली बेटी की आबरू लूट ली गई थी, जमाना क्या कहेगा। बच्ची ने आह भरी है, जब देखा तलवार सुस्त पड़ गई है। उसने क्या काम किया, उसने तलवार को रुकते देखा। अब ख्याल आया थोड़ी देर में ये शहीद हो जाएगा, फिर मेरी इज्जत की बारी है। बच्ची ने उसी जमीन पर मिट्टी पे सजदा किया, रोक कहती है ओ खातून जन्नत के बाबा के पैगंबर, ओ तुझे महबूब का वास्ता है, देख एक बेटी की आबरू खतरे में आ गई है। मालिक ये अकेला नौजवान मेरी आबरू के लिए मैदान में आ गया है। मालिक अगर आज ये चला गया, कयामत तक कोई तरह बेटी की इज्जत के लिए खड़ा नहीं होगा। ए परवरदिगार तुझे जहरा के बाबा का सदका, मालिक मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला मेरी आवाज मुस्तफा तक पहुंचा दे। जब बच्ची ने हिचकी भर के इतना कहा था, खुदा की कसम तारीख गवाह है, अभी तलवार रुकने लगी थी, पीछे से नारे तकबीर की आवाज आती है। जब मुजाहिद ने लड़के मुड़ के देखा है, क्या देखता है, आगे आगे पैगंबर आ रहे हैं, पीछे पीछे हैदर आ रहे हैं। जैसे इतना देखा है यहूदियों में भगदड़ मच गई, कौन बचाएगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जैसी पैगंबर को आते देखा, हैदर को आते देखा, यहूदियों ने कहा था तोड़ो, अगर इनसे लड़ गए कयामत तक के लिए नस्लें मिटा दी जाएगी। नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे गौस, नारे गौस। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा सा मदर, हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा सा मदर। कलियर के साबिर पाक, कलियर के साबिर पाक। 5 नारे पंजातन के, एक नारा हैदरी। 5 नारे पंजातन के, एक नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मैं पूछना चाहता हूं, हम तो इतने गैरतमंद थे, अगर सैकड़ों में एक बेटी की इज्जत जाती थी तो एक बंदा तन मन धन की बाजी लगा देता था। आज हम ही अपनी बेटियों की इज्जत के लुटेरे बन गए, हम ही तमाशाई बन गए, हम ही ब्याह शादियों में बेटियों को नंगा भेजते और हम ही उनकी जवानियों को अपनी आंखों से ताड़ते बैठ करके। ये दीन है, ये इस्लाम है? नहीं। खुदा की कसम बेटियों को पर्दा दो, कसम खा के कहता हूं, ये जो दुनिया रो रही है ना, अल्लाह सलाहुद्दीन दे दे, सलाहुद्दीन दे दे, हालात ऐसे रहे कयामत तक सलाहुद्दीन नहीं पैदा होगा। सिर्फ बेटियों को हया दे दो, पर्दा दे दो, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी वाली जिंदगी दे दो, हाथ ना भी उठेंगे इन्हीं की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी भी पैदा हो जाएगा। इसलिए कि उसूल है, जमीन अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी, फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। बच्चों के किरदार में माँ का बहुत अहम किरदार होता है। मुझे बात याद आ गई बाबा फरीद गंज शक्कर की, माजरत चाहूंगा, लोगों की फरमाइशें कई सारी थी और अपने अपने लोगों ने वाकयात रखे थे। मेरे बच्चों अगर मैं ना कर सकूं किसी का वाकया बयान, नाराज ना होइएगा, इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी और फिर कभी आपकी फरमाइशें पूरी कर लूंगा मैं। बस आज मेरी बात सुन ले, माओ का किरदार कितना मैंने, जाओ जाके बेटियों को बताओ। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह, कौन फरीद? ये वो फरीद है कि अगर खारे पानी में फूंक मार दे तो अल्लाह मीठा कर देता था।
बड़ी बात है, ये वो फरीद है जिसका लोग चेहरा देखते थे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। ये माओ का किरदार है, ये माओ का किरदार होता है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह पे दावा हो गया कि फरीद वो है कि जो जिसका लोग कलमा पढ़ चेहरा देख के कलमा पढ़ लेते। ऐसा करो इसे कैद किया जाए। बात कोर्ट तक पहुंच गई। थक गए भाई, जा रहे ना, कोई बात नहीं है, खड़े भी होके सुन सकते हैं। थक गए होंगे तो मैं समझ सकता हूँ, आपको बहुत ज्यादा सीधा होना पड़ रहा है, एकदम नीचे बैठे हुए। तवज्जो है ना सारे लोगों की। मुकदमा हो गया कोर्ट में, का फरीद वो है जिसका लोग कलम चेहरा देख के कलमा पढ़ लेते। का करना का फरीद को जेल में डाल दो। का पहले कोर्ट में हाजिर किया जाए फरीद को। तो जब बाबा फरीद कोर्ट में तशरीफ लाए तो जिन्होंने मुकदमा किया था उन्होंने कहा कि चेहरे पे कपड़ा डाल के आना। तो बाबा फरीद चेहरे पे कपड़ा डाल के आए। जज ने कहा मैं कैसे मान लूं कि कोई देख के किसी को किसी का धर्म पर कबूल कर लेगा, मैं जरा देखूं तो सही चेहरा कैसा है। जो सामने लोग खड़े थे कहा मेहरबानी कर ना उठवा कपड़ा, वरना फैसला ही नहीं कोर्ट ही बदल जाएगा। उसने कहा जी तुम्हारी कैसे मान लूं, अहमक लोग हो, चेहरे देख के भी कोई धर्म बदल लेता है। उसने कहा ठीक है भाई उठाओ कपड़ा। जब फरीद ने चेहरे से नकाब पलटा, फिर जज भी कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। पहले जी बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। घर आए, अम्मी तुझे पता है क्या बेटे, आज तेरे बेटे फरीद को कोर्ट में बुलाया गया था। मुकदमा ये था मेरा चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ ले रहे। अम्मी मजा तब आया जब जज ने मेरा चेहरा देख के कलमा पढ़ा। मां मुस्कुरा के कह रही फरीद मुस्कुरा मत, कमाल तेरा नहीं कमाल तो मेरा है। कमाल तेरा नहीं कमाल, जोर से कमाल मेरा है। कमा कैसे? का फरीद सुन, इबादत से खुदा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन माँ की दुआएं बंदे को खुदा वाला बना देती है। क्या अम्मी का तुझे पता है नहीं है, जब तू छोटा था ना कोई दिन ऐसा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन मैंने तुझे बिना वजू के दूध पिलाया हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी फरीद जिस दिन तेरी माँ सजदे में आके तहज्जुद के वक्त में ये ना कहती हो अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बना देना जो इसे देखे वो तेरा कलमा पढ़ने लग जाए। लोग बात करते हैं हुज्जतुल इस्लाम, लोग उन्हें देखते थे कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। मैं तो कहता हूं अल्लाह उनकी माँ की कब्र पे रहमतें नाजिल करें। अगर माँ अच्छी ना होती तो बेटा कभी हुज्जतुल इस्लाम ना होता। इसलिए मेरे अजीज माएँ अच्छी होगी तो फिर नस्ल अच्छी होगी। समझ रहे मेरी? माओ को बेहतर करना एक जरूरी बात नौजवानों से भी कर जाऊं। आज मैंने सिर्फ पर्दे और एहतियात पे बात की है। शादियों को इतनी मोहतात बना दो, जरूरी नहीं है ये जाके खाएंगे तभी वलीमा पूरा होगा। है ये बताओ, ये नहीं जाएंगी तो शादी नहीं होगी। दावत भी है तो घर भिजवा के खिलवा दो, या अगर खिला भी रहे पर्दे के साथ बुला, पर्दे के साथ बैठा। ये कौन सी गैरत हो गई, बिना पर्दे आ गई क्या मुखिया के बेटे का वलीमा। आग लगे ऐसे वलीमों में जहां 1000 बेटियों की इज्जतें उछाली जाती। नहीं चाहिए ऐसा वलीमा जहां इज्जतें महफूज रहे। वलीमा वो करो जिसमें सवाब भी रह जाए और इज्जतें भी बाकी रह जाए, है ना। हुजूर ने फरमाया सबसे बुरी दावत है उस वलीमे की जिस वलीमे में गरीब ना हो, बुरा खाना जिसमें गरीब। आज गरीब की दावत नहीं सारे अमीरों की दावत होती है। क्यों? जिनने बकरा खिलाया वही बकरा खाने आएगा, जिनने मुर्गा खिलाया वही मुर्गा खाने आएगा, जिसने बेचारे ने नहीं खिलाया वो गरीब तो आएगा ही। ये कंडीशन से मेरे अजीज वलीमे ऐसे कर लो कि जिससे खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। नौजवानों से आखिरी बात कर जाऊं, सुन लेंगे ना भी सुनेंगे तो थोप के जाऊंगा, क्योंकि लाजिम है मुझ पे आपसे चंद बातें कर जाऊं। मुझे एक बात बताओ, बुरा ना मानना, कड़वी बात है, कभी आईने के आगे खड़ा होना और इतना आईना हो कि सर से लेकर पैर तक तुम्हें दिखाए, फिर अपने ऊपर सर से लेकर पैर तक नजर डालना, फिर देखना तेरा कितना जाहिर हुजूर की पसंद के मुताबिक है और कितना हुजूर की पसंद के खिलाफ है। बस इतना देख,
कब्र में आएंगे, ये हम अहले सुन्नत का अकीदा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। है कि नहीं? हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। बोले इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। अरे कोई वहां भी तो नहीं बैठा है? अरे ना चचा आ जाता है भाई से, बैठा भी हो तो भगाना मत, या 2 नंबर का वाली नहीं, यहाँ सारा ही 1 नंबर का है। बातें सुन, जलसा खत्म होने से पहले वहाबी को भी कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मसला के आला हजरत ऐसा है ही नहीं जो कोई उंगली रख सके। वो तो कुछ जाहिल, कुछ गवारों, कुछ बदतमीजों की वजह से बदनाम हो गया। सही बता रहे हो हजरत जी? कुछ गवारों की वजह से, अंधभक्तों की वजह से बदनाम है मसला के आला हजरत। उधरी नहीं है अंधभक्त। हाँ, भीड़ देखा, सजदा किसके लिए? सारे बोले किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के। महबूब क्या कहते? आका फरमाते अगर खुदा के अलावा किसी को सजदे की इजाजत होती, या पीर का जिक्र नहीं, अबू बकर का जिक्र नहीं, अपना जिक्र नहीं, उमर का जिक्र नहीं, अहले बैत का जिक्र नहीं, आका कहते अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा किया करे। ये शोहर को इजाजत होती, हुक्म होता औरतों को कि शोहर को सजदा करे। अगर इजाजत होती सजदे की, तो जब वहां हुजूर फरमा रहे तो यहां तो नंबर भी नहीं आया था हुजूर का, जिसके जाके आगे गिर गए पाए ना वो जिंदे पे माला चढ़ा डाली तमाम, और वो भी पीठ थपथपा रहा। बेटे तू हल्के मार रहा, फरिश्ते इससे ज्यादा लठ मारेंगे तेरे। है किस हवा में? इस्लाम है, लावारिस दीन नहीं है। इस्लाम वो है जिसका वारिस आज भी गुंबद खतरा में मौजूद है। इसे लावारिस न समझना। इसके पहरेदार को हैदर कहा जाता है, इसके निगहबान को उस्मान गनी कहा जाता है, इसके पहरेदार को फारूक आजम कहा जाता है, इसकी सरहदों पे पहरे देने वाले को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। लावारिस नहीं है, तेरे जैसा लुटिया चोर लूट के चला जाएगा इस्लाम। जब इस्लाम में सजदा नहीं तो सजदा ये गवार करते और करवाते है ना, पूरा छप्पर पहने रखते, पूरा बिसात खान कर्रा मुरीद मिल गया तो उसमें से बेच ली। अजमेर से लाया था 51,000 दे दे तू ले ले, ये बगदाद वाले से लाया था, ये कलियर वाले से लाया हूँ, हाँ ये वारी से पाक से लाया हूँ, ये मदारे पाक से लाया हूँ। सारे बुजुर्गों के नाम बता के बेचता रहे। एक बहन, वो भी एक नबी। इस्लाम है, तेरे बाप की लिखी हुई कहानी नहीं है, जैसा चाहेगा इसे मोड़ के चला लेगा। इसके लिए अहले बैत का खून लगा है। तबीयत घुसेड़ रहा था यजीद, खानदान दे के हुसैन ने दीन को साफ बचा लिया है। यह है दीन। हाँ, तबीयत का ही तो मसला था, बस चंद बातें आपसे, तो इन लोगों की वजह से मसला क्या हालात होता बना हुआ, इन लोगों की वजह से, वरना हमारा मसला बड़ा सा ठीक है ना। कुछ जगह मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, देखिए अगर आप किसी मजार के तवाफ करेंगे या किसी पीर को सजदा करेंगे, ना मुझे कुछ मिलने वाला है ना मेरा कुछ जाने वाला है। अगर हुजूर का एक उम्मती जहन्नम से बच के जन्नत में चला गया तो फिर हमारा क्या नुकसान है? हम तो यही सोच के बात कर रहे हैं ना, दीन समझे दीन। पीर का रद्द नहीं किया इस्लाम ने। ये तरीके जो है ये गलत है, तरीके गलत है। नबी शान वाले अगर कोई उन्हें पूजने लगे तो वो बेईमान हो। इबादत से किसकी है? जोर से इबादत अल्लाह की है, ठीक है ना। तो हमें खड़ा करना है अपने आप को आईने के आगे, सर से लेके पैर तक देखना है। हमें ये देखना है कि हम कितने हुजूर के फरमान के मुताबिक हैं और कितने फरमान के खिलाफ हैं। पहले पैर से देखना, पजामा है कि पैंट है, तहबंद है या क्या पहन रखा है। फिर शर्ट पे आना, कुर्ता देखना, फिर गला देखना टाई तो नहीं लगी है, फिर चेहरे पे आना,
दाढ़ी है कि नहीं, हुजूर की सुन्नत चेहरे पे है कि नहीं। अगर नहीं है ना तो फिर डर, हुजूर आए और चेहरा फेर ले कब्र में, कोई बचाने नहीं आएगा। मुफ्ती आजम हिंद सरकार के बारे में मशहूर है कि जिसकी दाढ़ी नहीं होती थी उसकी तरफ आप चेहरा नहीं करते थे। ये शांति, अगर मुफ्ती आजम को इतनी नफरत है बेदाढ़ी वाले से, फिर रसूल आजम को कितनी नफरत होगी। हम क्या कर रहे हैं नौजवानों, कोई पता है जिंदगी का यार? चलो तुम गारंटी दो कि भाई 100 साल जिएगा फिर मेरी दाढ़ी ले लो, और अगर गारंटी नहीं है ना एक लम्हे की भी, तो फिर दाढ़ियां रख लो। दे सकता है कोई गारंटी मैं 100 साल जीऊंगा? बोले सारे नहीं दे सकता ना। मौत का कुछ पता नहीं। अभी हादसा हुआ, एक्सीडेंट, कल की बात, 3 लोग मारे गए, तीनों नौजवान थे। दाढ़ियां दीजिए, किस मुंह से कब्र में जाएंगे हुजूर के पास? खुद सोचो, अगर हम कब्र में पहुंचे और चेहरे पे दाढ़ी ना हो, हुजूर चेहरा फेर ले, फिर क्या बनेगा? अगर वो चेहरा फेर ले जो कायनात की उम्मीद है, तो फिर उम्मीदों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दाढ़ियां रख लो चेहरों पे। दाढ़ियां अजीब तमाशा बना रखा। अब तो जनाब फैशन चल रहा है, ऐसा सीन बना हुआ है इसमें, ऐसा लगता जमे ही नहीं चला। एक का देखा ना, यहाँ से कट लगा हुआ था, मैंने कहा शायद तबल लग गया होगा, जोर से देखा तो कट ही लगा। ऐसे कटना, ऐसे कटना, डिजाइन एक का बिच्छू बना हुआ, कुछ कपड़े बना हुए, छिपकलियां बना हुई खोपड़ी। अरे ये अजाब तो मिल रही है कब्र में यार, यहाँ भी सूरतें बनाए घूम रहे हो। आईने के आगे कहा कर, फिर पूछ अपने आप से, क्या हुजूर इस चेहरे से राजी नहीं? तुमने बीवियों के लिए, लड़कियों के लिए चेहरे सजाए, एक बार हुजूर के लिए चेहरा सजा के देखो। एक बार इस नियत से चेहरा सजा कि ये चेहरा मेरे महबूब को कैसा लगेगा। दाढ़ी रखो चेहरों पे, ये काट के छोटी रखने वाले, फ्रेंच कट रखने वाले, डिजाइनों की दाढ़ी रखने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं खुदा के वास्ते, ये छोटी दाढ़ी रखना या मुंडा लेना ये बराबर हराम के दर्जे में आती है। 4 अंगुल की दाढ़ी रखो, मुश्त भर की दाढ़ियां। क्या तुमने नहीं देखा, पहले मुंडाने का फैशन चला, फिर कटाने का फैशन चला, अब फिर से बड़ी करने लग गए हैं। ओ यार बड़ी तो करनी ही है, फिर क्यों फैशन समझ के रख रहा है? सुन्नत समझ के रख ले, खुदा की कसम फैशन भी हो जाएगा, मुस्तफा की सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह, रखेंगे, बोले इंशाल्लाह। दाढ़ी रखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना, बंदा कफन में लिपट के जाए, चेहरे पे दाढ़ी हो, फरिश्ते आके तो हटाते कफन, दाढ़ी देख के हट के खड़ा हो जाता। दूसरा कहता सवाल न कर, उसने कहा रब से पूछ लो करना है क्या? का इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है, हुजूर से प्यार करके आया है। जो सबसे मुश्किल घड़ी है उसमें इतनी बड़ी छूट, चेहरे की दाढ़ी काम आ गई है। इसमें कितना वजन है? 2-3 ग्राम सारे बालों में, 3 साहब ना 100 ग्राम का भी ताबीज देते हैं, लटकाए फिर रहा ताबीज, कह रहे आप बड़ा आराम है, तब से ताबीज बांधा। कसम खा के कहता हूँ दाढ़ी रख, और जब मुश्किल में घिर जाए ना, इन बालों को पकड़ और ऐसे हाथ में लेके कि मैं मौला तुझे तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता, मालिक मेरे बिगड़े काम बना दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, तकदीर के फैसले अर्शों से पहले कर दिए जाएंगे। लेने ही नहीं आया ना, ले नहीं, बड़ी बरकत इन 4 बालों की है। मुफ्ती आजम सरकार जब गुस्ल करते थे ना, तो पंजाबी पास में घर के रहता था, सारा पानी भर के ले जाता था, सारा पानी। कहा ये क्या? कहा मुफ्ती आजम की दाढ़ी के बालों का पानी है। कहा क्यों लेके जाते हो, क्यों लेके जाते हो? कहा लोग बीमार होते दवा लेने जाते, मेरे बच्चे बीमार होते, मुफ्ती आजम की दाढ़ी का पानी पिला देता हूं, खुदा शिफा दे देता है। रख लो नौजवान, और मौत मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं,
रात को लेटना ना। मुझसे लोग कहते हाथ उठवा लो, मैं नहीं उठवाता। मैं कहता हूँ हमारे सामने उठे तो क्या उठे, काश कभी ऐसा हो रात को 3 बजे तेरी आंख खुले और तेरा दिल मदीने वाले से लग जाए, उठ के मुसल्ले पे आए कि महबूब आज से तेरे लिए दाढ़ी रखूंगा। वो वादा जो होगा ना, देखना खुदा की कसम दिल बदल देगा, और दिल नहीं दुनिया बदल डालेगा। फिर तुझे लगेगा हुजूर ने तेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर दी है। फरमाया गया जो हुजूर के लिए दाढ़ी रखता है ना, हुजूर गुंबद खजरा से उसके लिए दुआ फरमाया करते। फिर लगेगा तुझे रात के 3 बजे हुजूर के मदीने से ठंडी हवाएं आई हैं जिन्होंने धोखा दिया, और तुम्हें समझना है। करेंगे इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखेंगे। कई बार लोग कह देते जी दाढ़ी रख लेते अभी ब्याह ना हो। एक भी दाढ़ी वाला इसलिए कुआरा नहीं मरा कि उसे किसी ने लड़की न दी। अगर इसलिए कोई कुआरा मरता ना तो कोई दाढ़ी न रखता। दाढ़ी रखने का एक बड़ा फायदा कुआरों के लिए यह है, अगर शादी से पहले दाढ़ी रख लोगे ना तो तुम्हारे घर में शैतान की बच्ची नहीं आएगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा आएगी। क्योंकि दाढ़ी ये वो एंटीबायोटिक है जो बड़ी बड़ी शैतानियों का इलाज कर देती है। इसलिए पहले दाढ़ी रखेंगे तब भी फायदा, और बाद में रखेंगे तब भी फायदा है। ठीक है ना। जिनकी हो गई है वो भी रखें, जिनकी नहीं हुई है वो भी रखें, मगर दाढ़ी रखें। ये हमारी पहचान है, हमारी पहचान है। डर क्यों रहे, किस चीज का डर है? लोग कहते हैं मार्केट में निकलते हाल बहुत खराब है, बोला पता नहीं है और खराब है। मैंने कहा हमसे ज्यादा कौन घूमता है? जिस सीट पे हम बैठ जाते हैं ना कोई बैठता ही नहीं, बैठता ही नहीं करवट में। इसलिए नहीं कि हमने बम बांध रखा, इसलिए कि हमारी दाढ़ी है। मैं कहता हूँ शुक्र मालिक, दाढ़ी में इतना दम है कि पूरी सीट खाली करा दी है। कितनी भी बड़े बड़े वीआईपीओ की महफिल हो, एक दाढ़ी वाला चला जाए सारे ऐसी देख रखेंगे इंशाअल्लाह, रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर दाढ़ी की वजह से मौत आती तो हम सबसे पहले मार दिए जाते, लेकिन जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है और मौत का मालिक भी अल्लाह है। मर के किधर जाना है, किधर जाना है? बोल ले जल्दी से भाई। कब्रिस्तान जाना है ना, कब्रिस्तान जाना है। उसकी हिफाजत करते हैं आप लोग? कदर है कब्रिस्तानों की? हमारे अक्सर कब्रिस्तानों के हालात ऐसे ही है। मैं ये तीसरी बात करने लगा। पहली बात मैंने पर्दे की थी, दूसरी बात नौजवानों मैंने दाढ़ी की थी। आप दाढ़ी रख लो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। तीसरी बात करने लगा हूँ कब्रिस्तान। पूरी तकरीर हाथों हाथ याद की करा। ठीक है, क्या करना है कब्रिस्तान? मैं ये कह रहा हूँ अक्सर मुसलमानों के कब्रिस्तान का हाल ये है कि जितने भी बेरोजगार नौजवान लड़के हैं ना वो सारे कब्रों पे जाके बैठ जाते हैं। कई जगह पे ताश खेलते हुए मैंने कई जगह पे देखा है कि भैंसे लेके लोग कब्रिस्तान आ जाते हैं। कई जगह पे बकरी बकरे छोड़ देते, ओ पकड़ ले बकरी किसकी है, तो कहता मेरे अब्बा की तो कब्र है। ये कंडीशन कब्रिस्तानों के हैं। अगर आप अपने कब्रिस्तानों का एहतराम नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप सरकारों की भीख पे जिम्मा हो। ये देंगे तब हम उनकी बाउंड्री करेंगे, ये देंगे तब हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत होगी, ये नहीं देंगे तो कुत्ते बिल्ले हमारे कब्रिस्तानों में घूमेंगे। हम शादियों में 10-10 लाख में आग लगाते हैं, 3-3 लाख की आतिशबाजी कर लेते हैं, तो क्यों ख्याल नहीं आता कि 10-10, 5-5 हजार देके कब्रिस्तान को ऐसा महफूज कर ले कि यहां पे या तो नेक लोग आया करें या सिर्फ खुदा के फरिश्ते आया करें। कोई सबसे बड़ा पैसे वाला जो सबसे पहले उठ के कहे कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए मेरी तरफ से ये सबसे पहला ऐलान है? क्या नाम है? माशाअल्लाह मोहम्मद तारिक भाई पंजतन की निस्बत से 5,000 देने का ऐलान कर रहे हैं। खुदा सलामत रखे। पंजतन की निस्बत से 5,000 आ गए। है कोई छठी की निस्बत से 6,000 वाला उठे? सलामत रहे। 11 करो,
क्या बात है, बोले यार सुभान अल्लाह, क्या बात है। इंशाल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई आपका? रिजवान भाई 15,000 देने का वादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो उसकी मर्जी, झूठ भी तो बोल जा। बैठ जाओ, हाँ अब बैठ जाओ आप, बाकी काम हमारा है। मुझे क्या है, सलामत रहे माशाल्लाह मेरे भाई। अगर नहीं नहीं सुनो भाई, 20 ना लिखो, रजवी की निस्बत से लिखो जरा, 24 करा लो, 36 करा लो, 25 करा लो, क्या करा लो। क्या बात है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये है देखो माशाल्लाह, मैंने आला हजरत की निस्बत के उर्स रजवी की निस्बत से कहा, मेरे भाई ने कहा 26 का ऐलान कर दिया।